लेकिन उसके लिए फिर मैंने अब सुबह सुबह नहा लिया तो आगे नाश्ता बनाना पड़ेगा, फिर सारा पसीनो पसीन, वो मेरा दिल नहीं कर रहा। और वो हल्का नहीं मुड़ा, वो इतना जोर से मुड़ा कि पीछे अंदर से आवाज आई है टिक, ऐसे जैसे पता नहीं कोई हड्डी टूटी है, ये क्या हुआ है। पूरा पूरा अंडा ही मैंने डलवा लिया। मैंने कहा भाई कटिंग नहीं करनी चाहिए, पता तू एक पीस ही रख ले। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले कि बीवी की डांट पड़े वो जाके टेबल उठाते हैं और वो इस कमरे में लाके सेटलमेंट करते हैं। मैं तो भाई तंग आ गया हूँ गंद से, तो मैं कह कह के बेगम को थक गया हूँ। बेगम ने कभी नहीं साफ करना, तो मैंने कहा खुद ही आज कर ले। कल से टांग टूटी है, लेकिन कसम ले लो कि बेगम ने एक धा भी पूछा हो कि क्या हुआ है, हालांकि इसी ने किया है। बेहिसी और बेबसी में फंस चुका हूँ मैं। उधर वो जो सोफे पड़े हैं उनकी जगह ये सोफा ना रखवा दो। किसकी जगह? वो जो उधर सोफे पड़े हैं। 11 बजे तक मैं उसी एरर को ठीक करने की कोशिश करती रही हूँ, इतना कुछ देखा, इतनी वीडियोस देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, सारा कुछ देख लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ, हम आपका अंदर वेलकम कर लेते हैं, आ जाओ। और एक बच्चे की उस चीज की बात कर लो तो दोनों चीजें डिस्कस्टिंग है, दोनों चीजें गंदी हैं। तो देख ले, फिर ये भी यही चीजें होती हैं, फिर शादी के बाद इंसान की जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है दिन ब दिन। मैं सोच रहा हूँ कल के ना कि बाहर ही खाना खाने चले जाएंगे, क्योंकि बेगम के आसरे पे हम नहीं और बैठ सकते। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। आज का जो दिन है ना वो बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि आज सारे काम मेरे करने वाले हैं। अभी उठे हैं, अभी मैं बेगम के लिए नाश्ता नुश्ता लेने जाऊंगा, फिर ये जो टेबल टूबल है उसकी वो सारी सेटिंग मैटिंग उधर लगानी है। आज के दिन के 3 मेन काम है। सबसे पहला काम अभी जाना है और बेगम के लिए नाश्ता लेके आना है, और वो मुझे नहीं पता कि बेगम को क्या पसंद आता है या नहीं आता। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अंडे घर में खत्म हुए, अंडे लेने जाऊंगा, लेकिन उसके लिए फिर मैंने अब सुबह सुबह नहा लिया तो आगे नाश्ता बनाना पड़ेगा, फिर सारा पसीनो पसीन, वो मेरा दिल नहीं कर रहा। मौसम आज बहुत अच्छा है, वो मैं आप लोगों को अभी चेक कराता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बेगम के लिए ना नान और चने ले आऊं, मेरे ख्याल से खुश होकर खा लेंगी। अब ना खाई तो फिर हमारी किस्मत, अगर फिर भी बातें सुनने पड़े तो फिर क्या कह सकते हैं, यही तो मर्दों की जिंदगी है, शादीशुदा मर्द इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। 3 मेन काम है। एक तो सबसे पहले बेगम के लिए नाश्ता लेने जाना है, दूसरा कि इधर से टेबल टूबल ये स्क्रीन स्क्रून उठा के उधर लेके जानी है, उधर से दूसरे कमरे में सेटिंग लगानी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है अभी कुछ दिनों में हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं। इधर भी लोग मैट्रेस मुट्रेस बिछा के सारे सोएंगे चिल एसी के नीचे। 1-2 दिन के लिए हमें अपना ऑफिस उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि परमानेंटली ये जो व्हाइट टेबल है ना, ये जो व्हाइट टेबल है ये उस कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि इस कमरे में भी अगर काम करना हो तो इधर कर ले बंदा, नहीं तो फिर उस कमरे में कर लिया जाए। ये टेबल टूबल लेके जाएंगे, इसके ऊपर काफी ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या, माइक शाइक, ताने शारे, मास्क मूस्क, और अंदर भी बड़ी खुफिया चीजें, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो ये भी लेके जाना है। उसके बाद इस कमरे की सफाई कराएंगे पूरी। और फिर सबसे जो मुझे मुश्किल काम लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि बेगम के जो भी वो जितने थैले पड़े हुए हैं ना, वो जो 50-50 किलो के शापरियां पड़ी हैं, जिसके अंदर उसने पता नहीं कौन सी सदी के कपड़े रखे हैं जो उसने कभी पहने भी नहीं, वो ऊपर हमने चढ़ाने हैं। वो मुश्किल इसलिए लग रहा है कि एक तो वो इतना भारी है, और दूसरी बात ये ऊपर वाले खाने के अंदर भी अभी बहुत ज्यादा कपड़े पड़े हैं, वो भी मैं आपको जरा दिखाता हूँ। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, कल क्या हुआ मेरे साथ। कल बहुत बुरा सीन हुआ है। मैं इधर बैठा हूँ, ये देखो ये सोफा, ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ इस तरह करके ना, मैं बैठा हुआ था, ये देखो इस तरह, और मेरा पाँव ना इस तरह था, ये सोफे के इस तरह। इधर बेगम साहिबा ने अपना इस तरह करके पाँव रखा है। मैं उठने लगा ना तो मेरा पाँव बेगम साहिबा के पाँव के पीछे ही फंस गया, और मेरा जो घुटना है ना ये वाला, ये इस तरह मुड़ गया। और वो हल्का नहीं मुड़ा, वो इतना जोर से मुड़ा कि पीछे अंदर से आवाज आई है टिक, ऐसे जैसे पता नहीं कोई हड्डी टूटी है, ये क्या हुआ है। कल रात से भाई मुझसे उठा नहीं जाता। मैंने बड़े टोटके आजमाए हैं। पहले तो मैं पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें लगाता रहा, गर्म पट्टी करता रहा, लेकिन फिर मैंने ग्रॉक से पूछा, चैट जीपीटी से भी पूछा, ग्रॉक से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर बर्फ मलो, इसको हीट नहीं देनी, इसके ऊपर बर्फ मलो। तो फिर मैं रात को पूरी रात बर्फ मलता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अभी भी ना चलने में थोड़ी सी दर्द होती है। कल तो भाई टांग ही सीधी नहीं हो रही थी, अब तो फिर भी इस तरह टांग शांग सीधी हो रही है ना, लेकिन हल्की हल्की इस साइड पे इधर से कोई ना टक की आवाज आई है राइट साइड से। कल तो बहुत बुरी हालत थी, रात को साइड भी बदल रहा था ना सोते हुए, तो चीखें नहीं करी थी मेरी। आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो चले दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बेगम के लिए जाते हैं नाश्ता लेने, नान चने लेके आते हैं, और वो सर्व करके अच्छी तरह प्लेटों में बेगम को देंगे। पैसा मैं ले आया हूँ बेगम के ही बटवे से, उसको पता नहीं लगा, वो अपना बैठी काम कर रही थी। तो हम चलते हैं। फिर उससे पहले मैं आपको जरा मौसम चेक कराता हूँ। आज मुझे लग रहा है, मैं अभी बाहर नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि बाहर ना बहुत तेज हवा चल रही है और बारिश वाला माहौल बना हुआ है, रोमांटिक सा। क्योंकि मैं अभी बाथरूम में गया था ना, तो बाथरूम की खिड़की जो बाहर को भी लगती है, तो उधर से बड़ी ऐसे हवा चलने की आवाज नहीं आती, वो आ रही थी। तो अभी देखते हैं, चेक करते हैं बाहर मौसम कैसा है, वो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। वो मेरे लिए भी सरप्राइज होगा, आपके लिए भी सरप्राइज होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे लग रहा है कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है। चेक करें, नजर आ रहा है ना, मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हो गई है। मौसम वही बारिश वाला बना हुआ है, बादल शादिल है, लेकिन ना हवा नहीं चल रही। ये चेक करें जरा। हम आ जाते हैं अंदर, क्योंकि हवा वो तो चल कोई नहीं रही। बाहर मौसम गर्म टाइप है, लेकिन बादल निकले हुए हैं, तो उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी आज इंशाल्लाह, और मौसम जरा होगा ठंडा ठंडा कूल कूल। तो अभी हम चलते हैं, बेगम के लिए नाश्ता लेके आते हैं। हाँ जी, तो नाश्ता में ले आया हूँ, ये चेक करो, लेके क्या आया हूँ, नान चने। चनों में मैंने अंडा डलवा लिया, एक नहीं 2 डलवाए हैं। मैंने कहा मैं भी खाऊंगा भाई, ऐसी क्या बात है कि खाली बेगम को ही आशिया करानी है। कोफ्ता मैंने सोचा था उसके लिए ले आऊंगा, क्योंकि उसे चनों में कोफ्ता पसंद है, लेकिन कोफ्ते खत्म हो गए थे। अच्छा जी, तो ये चेक करें, ये आगे हमारे नान आ गए, इसके अंदर ये आगे हमारे चने। चने वैसे मजे के लग रहे हैं। अभी मैं वो शॉप पर खो रहा था ना, तो मेरे मुंह के साथ थोड़ा सा लगा, बड़ी मिर्चें लग रही थी। तो अब ये खा के चेक करते हैं कैसा है। पूरा पूरा अंडा ही मैंने डलवा लिया। मैंने कहा भाई कटिंग नहीं करनी चाहिए, पता तू एक पीस ही रख ले। ऊपर लेके जाएंगे और बेगम की खिदमत करेंगे, और हम जन्नत में आला मुकाम हासिल करेंगे। आप जितने भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपनी बेगम की ऐसे ही खिदमत करें। बेशक आपकी टांग टूटी हो, लेकिन बेगम की खिदमत करनी चाहिए। आपको खाना मिले ना मिले, बेगम को खाना मिलना चाहिए। चलें जी ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, खाना आ चुका है, लेकिन बेगम कोई लिफ्ट नहीं करा रही है खाने को। आज बेगम नाश्ता कर लें। देख लिया आपने, बेगम कोई लिफ्ट नहीं करा रही, तो हम शुरू करते हैं, फिर चेक करते हैं कि कैसा है।
बेगम कह रही हैं कि आप जो चावल लेके आए हैं उसके अंदर जहर मिलाया हुआ है। ये देख लें जी, बेशक आप जितना मर्जी अपनी बेगमात का कर लें, लेकिन आपको उसका सिला नहीं मिलना। खाता हूँ और चेक करता हूँ कैसा है। ओए मैं प्लेट ही लाना भूल गया। चलो इसी के अंदर खा लेते हैं, मिल्ला की बरकत। मजेदार, हाँ स्पाइसी। तो बेगम कह रही हैं चाय नहीं लेके आए, चाय भी बना देंगे। चलें जी, अब ये बेगम खाने लगी हैं। अच्छा, देख लिया कितना फिक्का सा अच्छा है। तो आप अपनी बेगमात की जितनी मर्जी खिदमत कर लो, लेकिन आपको सिला नहीं मिलना। चले जी खाते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं। तो अब खाते हैं, बेगम खाई जा रही है, इससे पहले कि हमें कुछ ना मिले तो हम भी बीच में शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, तो 4 बज चुके हैं। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया था, मुझे पता ही नहीं लगा टाइम कहाँ पे गुजर गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले कि बीवी की डांट पड़े, वो जाके टेबल उठाते हैं और वो इस कमरे में लाके सेटलमेंट करते हैं। ये वाला जो सोफा है ये बेगम की ख्वाहिश के मुताबिक हम इधर रख देंगे और उधर से हम वो टेबल शेबल उठा के तो इधर ले आएंगे। देखें आप जरा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। एक शोहर जो है वो शादी के बाद कितनी मेहनतें करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आप लोग शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए, रोला डाला होता है ना, तो भाई शादी के बाद की भी जिंदगी का आप लोगों को पता होना चाहिए। एक खुशखबरी लेके आया हूँ जो आप सबके साथ शेयर करूंगा। स्पेशल मैं गया हूँ, मिठाई लेके आया था। ये चेक करें, गर्मा गर्म गुलाब जामुन चेक करें, और ये चेक करें, ये मेरी बेगम का फेवरेट समोसा है, इसको कहते हैं मीठा समोसा। तो हम बेगम के लिए लेके आए हैं। अपनी बेगम की खिदमत किया करें, मुबारक हो। हम सारे इधर से आइए। ये मैं स्पेशल लेके आया हूँ अपनी बेगम के लिए। हम भी सामने वालों का बच्चा पैदा हुआ है। हम भी खाते हैं कुछ। गर्मा गर्म चेक करो, सड़ो सड़ो बेटा। बेटी हुई है उनकी, सामने वालों की बेटी हुई है। अच्छा, आपने कभी गुलाब जामुन के बाद पेप्सी पियो ना, तो उसका अपना ही मजा है, ये ट्राई करना। आय हाय हाय हाय, गुलाब जामुन के बाद पेप्सी, याद रखना, भूलना नहीं। उधर से पहले ना काम करते हैं कि इधर की जो चीजें है ना वो थोड़ी समेटते हैं। अब ये टेबल किधर जाएगा, इसको फिलहाल हम रखते हैं यहाँ पे। एक फ्री का मुलाजम मिल गया बेगम को। अब इसके नीचे से पता नहीं क्या सरप्राइज निकलता है, ये मुझे भी नहीं पता। हाय 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 हाय, कभी सफाई नहीं हुई। मैं अपने जूते ढूंढ ढूंढ के थक जाता हूँ, कह के इसे कह के मेरे ब्लैक वाले जूते की तरह, ब्लैक वाले जूते की तरह, कभी नहीं मुझे मिले। ये रखते हैं इधर, इधर रखना था। ये देखें कितना खलारा हमारी बेगम माशाल्लाह से डालती हैं। ये इसके लैपटॉप का चार्जर है, ढूंढा नहीं इसने के बस ये ढूंढ लूं, मेरा उधर से उठा के ले आई है। ये मसाजर 600 दिनों से मिला नहीं है हमें। अब ठीक लग रहा है? हाँ सही है। ठीक है गाइस, छुप गया। मैं तो भाई तंग आ गया हूँ गंद से, तो मैं कह के बेगम को थक गया हूँ। बेगम ने कभी नहीं साफ करना, तो मैंने कहा खुद ही आज कर ले। अभी तो ये भी पड़ा हुआ है, टांग बेशक टूटी हो ना, काम आप नहीं सारे करते हैं। ये टेबल मैं उधर ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, नहीं मिला, इधर पर्दे के पीछे रखा हुआ है। टांग मेरी टूटी है, कल से टांग टूटी है, लेकिन कसम ले लो कि बेगम ने एक धा भी पूछा हो कि क्या हुआ है। हालांकि इसी ने किया है। होता है ना कि झूठे मुंह ही बंदा पूछ ले, कसम ले लो ये झूठे मुंह भी नहीं पूछा। आगे वो आप टेबल लेके आते हैं, बाकी सफाई बेगम खुद ही करेगी। बेहिस लोगों के साथ बेहिस बनना पड़ता है। बारिश आपको कहा था होगी, मेरी दुआ कामयाब होगी। ऐसे ही ले जाते हैं। ये ना कहना कि गैर ही बेहिस होते हैं, अपने भी बेहिस होते हैं। बेहिसी और बेबसी में फंस चुका हूँ मैं। ये चीखों की आवाज मेरे अंदर से आ रही है। इसके ऊपर सारी चीजें उठा के तो सफाई करा देना। ये कुर्सियां भी मेरे ख्याल से उठा देनी चाहिए। ये गंदा है, ये गंदा है। हम भी बड़े गंदे हैं। चलो जी, इतना काम हो गया, अब मेरा रेस्ट बनता है। आप लोगों को भी पता है मेरा रेस्ट बनता है। अभी ये देखो, ये सारा खिलाना, आज ये वाला भी सारा कमरा सेट करा देना, और वो वाला भी सारा कमरा सफाई करा देना। ये देखो सफाई सी कभी हुई नहीं है। उधर वो जो सोफे पड़े हैं उनकी जगह ये सोफा ना रखवा दो। किसकी जगह? वो जो उधर सोफे पड़े हैं। तो अब मैं रेस्ट करने लगा हूँ, आप लोग इससे बात करें। अब ये सारा कमरा साफ होना चाहिए। यार मेरी बात सुने, ये कुर्सियां भी ना उधर ले जाए, तो उस कमरे में फर्नीचर सही हो जाएगा ना। ये कुर्सियां यहाँ पे पड़ी हैं, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। किधर रखनी है आप दिखाओ। इधर वो कुर्सियां आ जाएंगी बीच में, इस तरह कोई टेबल आ जाए। 5 बज गए, मुझे खाना भी नहीं मिला। ठीक है चलो, जो भी है अल्लाह तो देख रहे ना। तो अब हम अंदर अपनी मरम पट्टी करते हैं और फिर आराम करते हैं। और ये दोनों कमरे साफ करवा देना, और सेटिंग वोटिंग जो तुमने करवानी है अपने साथ से फिर करवा लेना। तो भाई साहब मैंने सोचा है कि जो साथ वाले कमरे में ब्लू कलर के सोफे पड़े हुए हैं ना, जो मैं अक्सर जिस पे बैठ के मैं अक्सर ब्लॉग भी बना रही होती हूँ, वो मैं सोची हूँ वो उठा के यहाँ पे ले आए, ये वाले वहाँ पे भेजते हैं। वहाँ पे जो मैंने भी आपको सोफा दिखाया है ब्लू कलर का, वो यहाँ ले आए, तो ये थोड़ा सा जो है वो बेहतर होगा। टेबल जो है वो पीछे हमारा आ गया है, बाकी कमरा शमरा जो है ना वो आज सेट करा दूंगी। आज सुबह से मैं भी बहुत ज्यादा मसरूफ थी। मैं आज सुबह 8 बजे की उठी हूँ। हुआ ये कि जो मैंने एड्स वगैरह रन की थी उसके अंदर एक एरर आ गया था, रात का एक एरर आ गया हुआ था, और रात को भी 2 घंटे बर्बाद किए। सुबह मैं 8 बजे उठी हूँ और मैं तकरीबन 11 बजे तक मैं उसी एरर को ठीक करने की कोशिश करती रही हूँ। इतना कुछ देखा, इतनी वीडियोस देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, सारा कुछ देख लिया। बाद में पता लगा कि वो तरीका ही जो था वो गलत था, दूसरे तरीके से होना था, वो सिंपल तरीके से। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, सुबह का जो 4 घंटे वो चलो है ज़ाया हो गए। अगर मैं सुबह उठ, जिस तरह भी हमारी रूटीन बनी हुई थी कि सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, तो वो रात तक भी एड्स जो है वो अभी 4 बजे तक, तो 5 बजे तक तो यही समझ आनी थी कि एड हो नहीं रही। अब मेरी काफी हद तक सेट हो गई है, तो इसको मैं 1-2 घंटे तक जो है वो रन भी कर दूंगी, तो वो काफी ज्यादा जो है इसमें टाइम बच गया। और ये अपडेट थी अब तक। अच्छा जी, देखें जी आज हमारे घर कौन आया। अच्छा रीजन ये थी
कि ये ना बाहर बैठ के वेट कर रही थी खाने का। बाहर जो है ना वो शदीद बारिश हो रही थी कि ये ना फुल भीगी हुई थी, मतलब यहाँ पे जहाँ पे इसका खाना रखती हूँ ना वो भी फुल जो है ना वो भीगा हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ, हम आपको अंदर वेलकम कर लेते हैं, आ जाओ। तो ये है कि मैं इसको यहीं पे आज खाने को दूंगी कि यहाँ पे ये खाना खा लेगी। जब मैंने इसको चिकन दिया खाना खा लेगी तो फिर हम इसको ना बाहर भेज देंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये कहाँ पे खाना खाएगी, मैं कहाँ पे खाना रखूँ, क्योंकि रखने की भी जगह नहीं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये होगा कि हम यहाँ से सफाई करा लेंगे, अगर थोड़ा सा गंद डाल भी देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये यहाँ पे आराम से खाना खाती है और मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। मैंने ऊपर दूध रखा हुआ है तो वो मैं पहले बॉयल कर लूँ। मुझे लगता है यार कि हमें ना हमेशा तकरीबन वेलकमिंग होना चाहिए, मतलब एनिमल्स के लिए भी वेलकमिंग होना चाहिए। मतलब हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारा सारा कुछ है, ये है वो है, इस तरह से कि मतलब यहाँ पे गंदा पड़ जाए, वहाँ पे गंदा पड़ जाए, ये एनिमल आ गया इसका गंदा पड़ जाए, तो ये बातें मुझे बेसिकली समझ में नहीं आती। क्योंकि जाना तो हमने कब्र में है और हमें पता है कि कब्र कितनी वो मिट्टी वाली होती है। उसके साथ वो बेचारे के ना 5-10 मिनट बड़े अच्छे गुजर जाएंगे। मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पे खाना दिया ना तो यहाँ से सुकून से बैठ के खाना खा लेगी और बाहर चली जाएगी। पीछे से क्या होगा, बस 2 सेकंड लगेंगे, यहाँ से बस सफाई हो जाएगी। अगर उसने गंद डाला तो कैट्स होती है ना वो इतनी क्लीन होती है, इतनी क्लीन होती है कि उनको पता होता है कि हमने इधर उधर वॉशरूम नहीं करना, क्योंकि वो हमेशा या तो मिट्टी में या स्नो लीटर में करते। तो अगर कर भी दें, बाहर कर भी दें, इन केस कर भी दें, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो साफ हो जाता है। क्योंकि इंसान के बच्चे भी तो करते हैं। मैं तो कहती हूँ इंसानों को ना इस चीज से रीच नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल हमारा बच्चा है तो वो बेड पे गंद कर देगा, वो सोफे पे गंद कर देगा, वो मतलब मैट्रेसों से लोगों के बू आ रही होती है, मैट्रेस फुल गंदे हुए होते हैं, वो जो कंबल होते हैं उनमें से बू आ रही होती है। तो अब अगर एक जानवर का आप उसकी बात कर लो और एक बच्चे की उस चीज की बात कर लो तो दोनों चीजें डिस्कस्टिंग है, दोनों चीजें गंदी हैं। लेकिन हमें वो जानवरों का बुरा लग जाता है, लेकिन हमें इंसानों के बच्चों का बुरा नहीं लगता। जी देखिए, अब उसने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे और वो बेचारी खाना खाया उसने और वो बाहर चली गई है। तो बस इतनी सी बात होती है। हाँ जी, तो सीन ये है कि रात के बज चुके हैं 9, तब से काम में मसरूफ है हम दोनों, एड शैड भी लग गई हैं। और मजे की बात आपको बताऊं कि ना अभी तक बेगम ने मुझे दोपहर का खाना दिया है, दोपहर का तो भूल जाओ, रात का भी खाना नहीं दिया है। 9 बज चुके हैं, वही सुबह से खाया हुआ है जो मैं लेके आया हुआ था। तो देख ले फिर, ये भी यही चीजें होती हैं फिर शादी के बाद इंसान की जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है दिन ब दिन। जो एड्स वगैरह वो भी बेगम से सेट नहीं हो रही थी, वो भी एट दी एंड मैंने ही की है। ये चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ, नजर आ रहा होगा आपको। तो 3 इसके अंदर से एक्टिव हो गई हैं, अभी 1 हो जाएगी, 4 ऐसे लगाई हैं। तो हमने सोचा कि बजट जो है ना इस दफा हम 2000 रुपया रखते हैं और हमने इस दफा सिर्फ ना जो बड़ी बड़ी सिटीज है ना वही टारगेट की है पाकिस्तान की। आप देखते हैं कि कैसी परफॉर्म करती है, इंशाल्लाह अच्छी होगी, क्योंकि मेरी मेहनत है तो इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो बेगम भी इधर ही है, ये बैठी हुई है इधर। ना मुझे दोपहर का खाना दिया, ना मुझे रात का खाना दिया। हालांकि कल इनकी मामा का कमेंट भी आया है कि बेटा असद बहुत अच्छा है, इसको टाइम से खाना दिया करो। तो आंटी इस पे कोई असर नहीं हुआ आपके कमेंट का भी? अच्छा, वो जो खाना बनाने वाली आई होती है ना उनका भी बड़ा बैड सीन हुआ है। आज सुबह बारिश बड़ी तेज हो रही थी तो हमने कहा शायद इसलिए नहीं आई, तो उन्हें कॉल की तो वो कहती है कि रात को उनका ना एक्सीडेंट हो गया, कोई मोटरसाइकिल वाला आया और उनमें लगा और वो गिर गई है बेचारी, सारा वो ना हालत खराब है। तो फिर उनकी बेटी आई थी तो हमने उनके हाथ पैसे भिजवा दिए, हमने कहा किसी अच्छे डॉक्टर वगैरह को चेक करवाएं, ये ना हो मसला बढ़ जाए, एक्सरे वगैरह करवाएं। अभी ये बेगम को मैंने काम दिया है वाला नंबर दोबारा से बेगम ने मेरा दिया, तो अब मैंने कहा है कि चले आप ना कैटलॉग जो व्हाट्सएप पे भी है ना वो भी ऐड कर दें। तो वो अब ये बिजी है काम करने में। इनको मैंने जो है इंस्टाग्राम का ब्लू टिक भी ले दिया। बड़ी ये जेलस होती थी कि मेरे पास एक्स के ऊपर ब्लू टिक है, एक्स के ऊपर ब्लू टिक है, तो मैंने कहा चले आज आपको भी इंस्टाग्राम का ब्लू टिक ले ही देते हैं। तो अब खाना पता नहीं मिलना है या नहीं मिलना। तो आज का आज तो बहुत ज्यादा मैं थक गया। वो जो कपड़े शपड़े थे वो मैं ऊपर अभी नहीं रखे क्योंकि अब मैं काम में मसरूफ हो गया था, तो वो कल रखेंगे। और कल हमने बेगम को टीका भी लगवाने जाना है, वो भी आपको दिखाएंगे। कल वाला टीका मैंने दिखाना है, पिछला नहीं दिखाया था। मैं सोच रहा हूँ कल के ना कि बाहर ही खाना खाने चले जाएंगे, क्योंकि बेगम के आसरे पे हम नहीं और बैठ सकते। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके कल के व्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। नूर असद बहुत अच्छा है, उसे प्रॉपर टाइम पे मजे मजे की डिशेस बना के दो। अपने हर व्लॉग में आंटी को याद करता है और आंटी का फर्ज बनता है कि असद को सपोर्ट करे। लव यू हो गया आंटी, लव यू। अच्छा आंटी अब देख लेना, आपका कमेंट इसको मैंने पढ़ा दिया। चले मिलते हैं फिर आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय बाय।